कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के बाद अब जनता का दिल जीतने आए हैं। आतंकवादी, चोर उचक्के और बलात्कारी ये भी बिग बॉस के घर में जा सकते हैं। ऐसे वारदात बंद कमरे में होते हैं जहां पर कोई कैमरा नहीं होता है। हाल ही में मुझे आपसे वो भी जानना है कि जिस तरीके से आप पहली जो है फीमेल थी जो सामने आई थी साजिद खान के बारे में बात करने के लिए। इतना वह हफ्ता हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए साजिद खान बिग बॉस के घर में बने हैं, लेकिन हाल ही में कहा जा रहा है कि उनका एविक्शन जो है वो इस हफ्ते हुआ है। सो क्या कुछ आपको कहना है कि अगर वाकई एविक्शन हुआ है या 2 महीने भी उनको घर के अंदर रखा गया, आपने केस भी किया था, वो पूरे बात जो मुद्दा है वो कहाँ तक बढ़ा है, कितना चर्चा हुआ है, कितना जो है केस को लेकर अगर बात करो तो क्या कुछ अपडेट आप देना चाहते हो, और अभी एविक्शन को लेकर क्या रिएक्शन है आपका? क्या एविक्ट हो गए हैं, सच में बेदखल हुए हैं फाइनली? हाँ। अच्छा, 2 महीने रहने के बाद। ओके, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको जिताए बगैर छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल मैं पिछले हफ्ते गई थी डीसीपी जोन 9 से मिलने, और डीसीपी से मेरी जब बात हुई, मैंने कहा सर, जुहू पुलिस का कहना है कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता वो साजिद खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते हैं, तो आप कृपया बताएं कि आप आदेश कब तक दे सकते हैं, कितनी जल्दी दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ज़रा सोच विचार करके बात करेंगे जुहू पुलिस से। उन्होंने कहा कि ये बात 2005 की है, तो थोड़ा सा सोच विचार करके बताएंगे। मैंने कहा सर, बात 2005 की हो या उससे पहले की हो, मायने ये रखता है कि आज हिम्मत पैदा हुई, मैं आपके पास आई हूँ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। उस समय हिम्मत नहीं थी, उस समय डरी हुई थी मैं, और उस समय मैं नोबडी थी। आज मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने की हिम्मत है मुझ में, तो ये फ़र्क है। और कभी कभी बहुत समय लग जाता है इन चीज़ों का खुलासा करने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा समय दीजिएगा, हम आपको बताते हैं। तो मैं फिर से जाऊंगी उनके पास और पता लगाऊंगी कि आखिरकार साजिद खान को, मीटू आरोपी साजिद खान को कब तक बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। एंड कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि उनको बिग बॉस का घर इसीलिए बुलाया गया था, उनको मौका दिया था कि वो अपना इमेज वॉश कर पाए और क्लियर हो पाए, जिसकी वजह से उनको 2 महीने काफ़ी वक्त घर के अंदर ही रखा था। और ये भी हमने देखा कि काफ़ी जो है बिग बॉस पे सीज़न 16 पे काफ़ी बायस्ड का आरोप लगा है, ये कहते हुए कि जो साजिद एंड गैंग है इनको काफ़ी फेवर हो रहा था घर के अंदर भी। तो क्या कुछ आपको कहना है कि वाकई वो फेवर आपको भी लग रहा था कि बिग बॉस ने जो है बायसनेस थे? क्योंकि काफ़ी बार साजिद खान ने कहा है कि वो यहाँ पे ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं आए हैं, उनको गेम जीतने से कुछ मतलब नहीं है, वो जनता का दिल जीतने आए हैं। तो क्या कहना है इसमें? यानी कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के बाद अब जनता का दिल जीतने आए हैं। बढ़िया है। तो आगे चलकर आतंकवादी, चोर उचक्के और बलात्कारी ये भी बिग बॉस के घर में जा सकते हैं जनता का दिल जीतने के लिए। अच्छा है, ये सिस्टम अच्छा है। समझ में आ रहा है कि यौन शोषण के ख़िलाफ़ कौन है और यौन शोषण को बढ़ावा कौन लोग दे रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। और मैं आपके माध्यम के अनुसार तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करती हूँ कि ये जो मुहिम हमने शुरू की है यौन शोषण के ख़िलाफ़, दोहरे मापदंड के ख़िलाफ़, रेप कल्चर के ख़िलाफ़, ड्रग्स कल्चर के ख़िलाफ़, नेपोटिज़म, सेक्सिज़म के ख़िलाफ़, इसमें आप जुड़ जाएं और इस मुहिम को हम मरते दम तक बल और गति देना चाहेंगे, क्योंकि अब ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। एग्जैक्टली। एंड क्या लगता है इसके अलावा कि साजिद का 2 महीने रहने से वाकई जो है अब वो बाहर जब निकले हैं एविक्शन के बाद,
तो अब जो है लोगों का क्या नज़रिया बदल जाएगा, क्या उनको अब इंडस्ट्री में काम मिलेगा, क्या उनका जो मेन मकसद था जिसकी वजह से वो घर के अंदर थे, क्या वो कामयाब हो पाए, क्या लगता है आपको? बिकॉज 2 महीना काफ़ी लंबा वक्त होता है किसी को देखने के लिए, और लोगों का ये भी कहना रहता है कि घर के अंदर इतने सारे कैमरे हैं तो कोई भी जो है अपनी रियल पर्सनैलिटी ही दिखाता है, फेक नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं साजिद खान का जो 2 महीने में हुआ है ये उनकी असली पर्सनैलिटी ही है। तो क्या आपको लगता है कि उनको एक और मौका मिला है और अब जो है कहीं ना कहीं उनको इससे काफ़ी अब फ़ायदा होने वाला है करियर वाइज? देखिए, 100 कैमरा के सामने अगर आप किसी मीटू आरोपी से कहेंगे कि वो किसी महिला को छेड़े या किसी महिला के साथ यौन शोषण करे, तो वो क्यों करना चाहेगा, ये जानते हुए कि 100 कैमरा उसको देख रहे हैं? नहीं, ऐसे वारदात बंद कमरे में होते हैं जहाँ पर कोई कैमरा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक बॉलीवुड में नेक्सस ज़िंदा है तब तक ये सब चलता रहेगा, और इस नेक्सस को ख़त्म करने के लिए हम सबको सबसे पहले यौन शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये गंदगी साफ़ कैसे होगी? अगर अधिकतर कलाकारों का मोटो या फंडा ये रहेगा कि हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, तो कैसे बदलाव आएगा? लोग सिर्फ अपने घरों के बारे में, अपनी रोज़ी रोटी के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो कैसे कोई बदलाव आएगा समाज में? कुछ देर के लिए आप खुद को साइड में रखो, दूसरों के बारे में सोचो। जिन महिलाओं का यौन शोषण हुआ, क्या वो तमाम महिलाएं झूठ बोल रही हैं? क्या किसी की बात में कोई भी सच्चाई नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों को सोच विचार करना चाहिए कि अरे, बात यहाँ पर सिर्फ शैलेन चोपड़ा की नहीं है, उसके अलावा कई सारी महिलाएं मीडिया के सामने आकर बयान देती हैं, कहती हैं कि साजिद खान ने हमारे साथ ज़्यादती की, ज़बरदस्ती की, ऐसा किया वैसा किया, हमको अपने बेडरूम में लेकर गया, हमारे साथ यौन शोषण किया, यौन उत्पीड़न किया। तो ये सब क्या झूठ है? एग्जैक्टली तो अब उनके एविक्शन से अब क्या आप खुश हैं कि वाकई जो है भले लेट हुआ बट जो है आप चाहती थी वो चीज़ हुआ, उनको फाइनली एविक्ट किया गया घर से? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ मूठ का ड्रामा ये किसी और को भाता होगा, मुझे नहीं। मैं तो बस चाहती हूँ कि मुंबई पुलिस जल्द से जल्द साजिद खान को समन्स नोटिस भेजे पूछताछ के लिए। उनको बुलाया जाए पुलिस चौकी में और पूछताछ किया जाए, पूछा जाए कि क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है या नहीं। यकीनन वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं, ये सब तो ड्रामा है, झूठ है, मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन फिर भी पुलिस का काम है पूछताछ करना, वो पूछताछ करें और पता लगाएं कि क्या मेरे आरोपों में सच्चाई है या नहीं है।